हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 12 साउंड। हमने टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर आज स्टार्ट कर रहे थे। इससे पहले हमने इसकी चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट कर ली थी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं समथिंग नो फिल इन द ब्लैंक से। बर्ड्स हैव अ रिंग ऑफ कार्टिलेज कॉल्ड डैश इन देयर विंड पाइप्स। जैसे हमारे बॉडी में लैरिंक्स होता है, वैसे ही बर्ड्स की बॉडी में स्ट्रिंग्स होता है। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है। मैंने चैप्टर के हमने किया था तब भी बताया था। सिनिंग्स कहते हैं जो बर्ड्स में प्रेजेंट होता है और वो रिस्पॉन्सिबल होता है साउंड प्रोड्यूस करने के लिए इन बर्ड्स। द एसआई यूनिट ऑफ लाउडनेस ऑफ साउंड इज, तो जो लाउडनेस की एसआई यूनिट होती है, आई एम नॉट श्योर आपकी बुक में है कि नहीं, इसे डेसिबल्स कहते हैं। डेसिबल्स। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी एंड कैपिटल बी से। स्मॉल डी एंड कैपिटल बी, डेसिबल्स। नेक्स्ट, द पिच ऑफ अ साउंड इज डिटरमाइंड बाय इट्स, जो पिच होती है किसी भी साउंड की वो डिटरमाइन होती है बाय इट्स फ्रीक्वेंसी। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी हाई पिच होगी और जितनी कम फ्रीक्वेंसी होगी उतनी लो पिच होगी। ठीक है, और यही चीज डिटरमाइन करती है श्रिलनेस एंड फ्लैटनेस, मतलब कोई आवाज कितनी पतली है या कितनी भारी है। नेक्स्ट, साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी मोर देन 20 किलोहर्ट्ज। 20 किलोहर्ट्ज का मतलब हो गया 20 into 1000 हर्ट्ज, या फिर हम बोल सकते हैं 20,000 हर्ट्ज। कंफ्यूज मत होना, 1 किलो हर्ट्ज इज इक्वल टू 1000 हर्ट्ज होता है। जस्ट लाइक जैसे बाकी चीजें होती हैं, सेम किलो हर्ट्ज इज 1000 हर्ट्ज। और जो फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज या फिर 2000 हर्ट्ज से ज्यादा की होती है उसे हम कहते हैं अल्ट्रासाउंड। ठीक है, और 20 हर्ट्ज से कम की जो होती है, 20 हर्ट्ज से कम की जो साउंड होती है उसे हम कहते हैं इंफ्रासोनिक। यहाँ पे सॉरी मैं एक इसे करेक्शन कर देता हूँ, इट विल बी अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक इज द राइट वर्ड। कौन सी साउंड होती है वो अल्ट्रासोनिक साउंड है। एंड जो 20 हर्ट्ज से कम की होती है वो होती है इंफ्रासोनिक। ये 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा की है इसीलिए ये है अल्ट्रासोनिक। नेक्स्ट, एन इररेगुलर इरिटेटिंग साउंड इज रेफर्ड टू एज, एक ऐसी साउंड जो बहुत ही इरेगुलर वाइब्रेशन से बन रही है और बहुत इरिटेटिंग होती है उसे हम कहते हैं नॉइज। जबकि जो रेगुलर या पीरियोडिक वाइब्रेशन से बनती है जो प्लेजेंट लगती है सुनने में उसे हम कहते हैं म्यूजिक। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर होगा नॉइज। नेक्स्ट, स्टेट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, human beings as well as all animals have a voice box for producing their characteristic sound। अब चैप्टर में हमने पढ़ा है कि हर ऑर्गेनिज्म का एक अलग मैकेनिज्म होता है वॉइस प्रोड्यूस करने का। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन पे ध्यान देना, यहाँ पे हमसे ऑर्गेनिज्म नहीं बोला, यहाँ पे हमसे एनिमल बोला है। और एनिमल्स में आते हैं ह्यूमन बींग्स के साथ साथ बर्ड्स और लाइक डॉग्स, कैट्स, ये सब आते हैं। और इन सब के पास एक्चुअली में सेम चीज होती है, एक वॉइस बॉक्स होता है, बस नाम अलग अलग होते हैं वॉइस बॉक्स के। जैसे बर्ड्स में श्रिंक्स हो गए, ह्यूमंस में लैरिंक्स हो गया, यहाँ पे सबके पास वॉइस बॉक्स होता है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा ट्रू। अगर यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स बोला जाता, ऑल ऑर्गेनिजम्स में वो इंक्लूड कर रहा है इंसेक्ट्स को, रेप्टाइल्स को, सारी चीजों को, तो ये हमारा आंसर फॉल्स हो जाता। लेकिन यहाँ पे एनिमल्स बोला है तो आर आंसर विल बी ट्रू। नेक्स्ट, ऑफ द थ्री मीडियम सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस, साउंड प्रोपोगेट्स फास्टेस्ट इन लिक्विड्स। जी बिल्कुल गलत है। लिक्विड्स में सबसे फास्ट नहीं होता, सबसे फास्ट कहाँ पे होता है, सॉलिड में, सॉलिड के बाद लिक्विड में एंड देन गैस। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर सॉलिड होना चाहिए था, यहाँ पे लिक्विड लिखा है, सो इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। साउंड कैन नॉट प्रोपोगेट थ्रू वैक्यूम, वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं कर सकती। सही है, वैक्यूम में अगर हम कुछ भी बोलेंगे तो हमें सुनाई नहीं देगा। यही रीजन है जैसे स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स वगैरह बात नहीं कर सकते। ठीक है, तो साउंड कैन नॉट प्रोपोगेट थ्रू वैक्यूम एंड दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। Next, light propagates through vacuum with a speed that is nearly a million times more than the speed of sound in air। जो लाइट है वो जब वैक्यूम में चल रही है या एयर में चल रही है तो उसकी स्पीड साउंड से मिलियन टाइम ज्यादा होती है। यस, ये बात सही है। साउंड की स्पीड हमने पढ़ी थी नियरली 330 मीटर पर सेकेंड, जबकि वहीं पे साउंड लाइट की स्पीड थी 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो इतना ज्यादा डिफरेंस, ये अप्रोक्सीमेटली मिलियंस का ही डिफरेंस है।
So our answer is 2. Next, the frequency of given sound determines its shrillness or flatness. फ्रीक्वेंसी किसी भी साउंड की उसकी ये डिसाइड करते हैं कि वो वॉइस पतली होगी या मोटी होगी। तो ये चीज भी सही है। देखो फ्रीक्वेंसी क्या चेंज करती है, फ्रीक्वेंसी पिच चेंज करती है, और पिच क्या डिटरमाइन करती है, उस वॉइस की या उस साउंड की श्रिलनेस या फ्लैटनेस। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, ये भी ट्रू है। एंड लास्ट, irregular non-periodic vibrations generally produce musical sounds। तो ये एब्सोल्युटली रॉन्ग स्टेटमेंट है। irregular और non-periodic vibrations हमेशा नॉइज या हम कह सकते हैं नॉइज प्रोड्यूस करती हैं, जबकि रेगुलर और पीरियोडिक वाइब्रेशंस म्यूजिकल साउंड्स प्रोड्यूस करती हैं। तो यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट, टिक द करेक्ट। The maximum displacement of a vibrating body on either side of its mean position। मतलब अगर यहाँ पे mean position है तो उसकी extreme position तक का जो distance होता है, ये वाला और ये वाला, इसे हम कहते हैं amplitude। This distance या this displacement is known as amplitude। Next, the frequency of a given sound is 1.5 kilohertz। The vibrating body is then, एक गिवन साउंड की फ्रीक्वेंसी है 1.5 किलोहर्ट्ज। 1.5 किलोहर्ट्ज का मतलब हो गया 1500 हर्ट्ज। वही 1.5 को 1000 से मल्टीप्लाई किया, 15,000 हर्ट्ज, सॉरी 1500 हर्ट्ज। तो 1500 हर्ट्ज का मतलब हो गया कि वो बॉडी एक सेकेंड में 1500 बार वाइब्रेट हो गया। 1500 टाइम्स इट इज वाइब्रेटिंग या इट इज कंप्लीटिंग 1500 वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड। जो फर्स्ट पार्ट कह रहा है, ठीक है, कंप्लीटिंग 1500 वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड। तो इसका फर्स्ट आंसर, हमारा फर्स्ट पार्ट इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे किलोहर्ट्ज है। कुछ बच्चे ये के को इग्नोर कर देते हैं और उनके लिए ये वाला आंसर सही होता है, लेकिन ये गलत है। किलोहर्ट्ज है तो हम सबसे पहले उसे हर्ट्ज में चेंज करेंगे। नेक्स्ट, साउंड कैन प्रोपोगेट थ्रू वैक्यूम एज वेल एज गैसेस। नहीं, वैक्यूम में नहीं करता। ओनली थ्रू गैसेस एंड लिक्विड्स भी गलत है, गैसेस एंड सॉलिड्स भी गलत है। वो लिक्विड, सॉलिड और गैस तीनों में ट्रैवल करता है, तीनों में प्रोपोगेट करती है साउंड। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ऑल थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। नेक्स्ट, व्हेन लाइटनिंग एंड थंडर टेक प्लेस। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं, लाइटनिंग का मतलब हो गया वो लाइट जो आपको दिखती है, लाइटनिंग जैसे कि वर्ड आ रहा है लाइट, और थंडर का मतलब होता है जो साउंड आती है बाद में। ठीक है, लाइटनिंग मींस लाइट एंड थंडर मींस साउंड। तो जब लाइटनिंग और थंडर एक साथ होती है तो क्या होता है, लाइट पहले दिखती है, साउंड बाद में आती है। मतलब लाइटनिंग पहले होती है और थंडर बाद में। तो ये चीज हमें कह रहा है ऑप्शन नंबर सी, थंडर इज ऑब्जर्व्ड अ लिटिल आफ्टर द लाइटनिंग। लाइटनिंग के बाद थंडर की आवाज आती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी। फर्स्ट वाला गलत है कि वो एक साथ आती है, ठीक है, एक साथ तो आती है लेकिन एक साथ दिखाई नहीं देती। सेकंड में वन आफ्टर द अदर, ये तो स्टार्टिंग में ही गलत हो गया कि भाई पहले लाइटनिंग है फिर थंडर है, ये चीज नहीं होती, आती दोनों एक साथ है, बस हमें स्पीड के डिफरेंस की वजह से वो हमें अलग अलग दिखती है। बी गलत है, सी हमारा सही है, और डी जस्ट उल्टा है। ये कह रहा है कि हमें आवाज पहले आ जाती है, लाइटनिंग बाद में दिखती है, जो गलत है। हमें आवाज बाद में आती है और लाइटनिंग पहले दिखती है। नेक्स्ट, a given sound is inaudible to human ear, we can say that this is so। अब एक वॉइस है जो ह्यूमन ईयर को इनऑडिबल है, क्या रीजन हो सकता है इसका? उसका एम्पलीट्यूड स्मॉल है, ठीक है, 20 हर्ट्ज से कम किया है, ये भी ठीक है, 20 किलोहर्ट्ज से ज्यादा किया है, ये भी सही है। तो तीनों ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं, बिकॉज इट हैज वन और मोर ऑफ द थ्री कैरेक्टरिस्टिक लिस्टेड अबव। सही है। नेक्स्ट, द फॉलोइंग आर सम स्टेटमेंट अबाउट साउंड। साउंड प्रोपोगेट फास्टर इन स्टील देन इन एयर। स्टील सॉलिड है, एयर गैस है, स्टील में फास्ट ट्रैवल करेगा, ये स्टेटमेंट सही है। साउंड वाइब्रेशंस के थ्रू प्रोड्यूस होती है, ये भी सही है। साउंड प्रोपोगेट्स फास्टर देन लाइट, ये गलत है। और साउंड डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन, ये भी गलत है, साउंड को मीडियम चाहिए होता है। तो कौन सी सही है हमारी, वन और टू? वन और टू, ऑप्शन नंबर सी, वन एंड टू आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स। अब हम बढ़ते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट है, नेम द बेसिक कॉज ऑफ ऑल साउंड्स।
सारी साउंड का बेसिक कॉज क्या होता है, हमने पढ़ा है, इट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। सबसे पहले यही पढ़ा था हमने कि साउंड, जितनी भी साउंड होती है उन सबका जो बेसिक कॉज होता है वो वाइब्रेशन होता है। हर तरीके की साउंड के लिए जो बेसिक कॉज है वो है किन्हीं भी दो बॉडीज का वाइब्रेट होना। नेक्स्ट, नेम टू, ये शॉर्ट क्वेश्चंस काफी छोटे हैं, सिर्फ वन वर्ड है मेनली ज्यादातर। नेम टू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच प्रोड्यूस साउंड थ्रू वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स। तो स्ट्रिंग्स से जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं कौन कौन से हैं, आप काफी कॉमन दो लिख सकते हैं, गिटार एंड सितार। दोनों में स्ट्रिंग्स का सिस्टम होता है, स्ट्रिंग्स वाइब्रेट करती हैं जिससे हमारे पास साउंड, म्यूजिकल साउंड आती है। नेक्स्ट, थ्रू विच स्टेट ऑफ मैटर डज साउंड प्रोपोगेट विद स्लोएस्ट स्पीड। तो स्लोएस्ट स्पीड किस में होती है भाई, गैसियस स्टेट में। और फास्टेस्ट स्पीड किस में होती है, सॉलिड स्टेट में। हमने अभी मैंने आपको बताया था सॉलिड में फास्टेस्ट, देन इन लिक्विड्स, देन इन गैस। तो फास्टेस्ट है सॉलिड में और स्लोएस्ट है गैस में। नेक्स्ट, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स एंड राइट देयर एसआई यूनिट। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा है। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या होता है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन आइदर साइड्स ऑफ इट्स सेंट्रल पोजीशन या मीन पोजीशन, हमें एम्पलीट्यूड कहते हैं। यही हमने पढ़ा था अभी ऊपर ही एक्सरसाइज में भी था कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन आइदर साइड ऑफ इट्स मीन पोजीशन और सेंट्रल पोजीशन। अब ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट क्या सही यूनिट क्या होगी भाई, डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो, तो मीटर्स, मीटर्स इज द सही यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है, टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट अ साइकिल ऑफ टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन मतलब वही ऑसिलेशन, इज कॉल्ड टाइम पीरियड। मतलब वो टाइम जो एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने में चाहिए होता है किसी भी बॉडी को, उसे कहते हैं टाइम पीरियड। और टाइम है, टाइम, टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है, सेकेंड्स। लास्ट, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है, द नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ वाइब्रेशन अ वाइब्रेटिंग बॉडी कंप्लीट्स इन 1 सेकंड। मतलब एक सेकंड में कोई बॉडी कितनी बार वाइब्रेट कर रही है उसे हम कहते हैं उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, दैट मेजर इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट होती है हर्ट्ज। यहाँ पे मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, जहाँ पे हर्ट्ज आएगा। ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड हर्ट्ज। इसे सही कर लेना। फिफ्थ क्वेश्चन, नेम द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी व्हिच डिटरमाइंस लाउडनेस। तो लाउडनेस कौन डिटरमाइन करता है, लाउडनेस डिटरमाइन करता है एम्पलीट्यूड। जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा, मतलब जितना ज्यादा वो बॉडी डिस्प्लेस करेगी अपनी पोजीशन से, लाउडनेस उतनी ज्यादा होगी। नेक्स्ट, पिच, पिच डिटरमाइंड बाय फ्रीक्वेंसी। ठीक है, पिच कौन डिटरमाइन कर रहा है, फ्रीक्वेंसी। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, मतलब जितनी ज्यादा बार कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा एक सेकंड में, उतनी ही ज्यादा उसकी पिच होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये भी और ये भी। Next, sixth question. The frequency of male and female voices in humans are nearly 1 kilohertz and 1.5 kilohertz. Which of the two voices are likely to be flatter? Male की है 1 kilohertz, female की है 1.5 kilohertz. Flatter voice कौन सी होगी? तो ये frequency किसकी कम है? Male voice की 1 kilohertz. तो जिसकी frequency कम होती है उसकी pitch कम होती है, और जितनी कम pitch होती है आवाज उतनी मोटी होती है। तो फ्लैटर वॉइस मतलब मोटी आवाज किसकी होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है, और फ्रीक्वेंसी कम है मेल्स की, तो मेल ड्यू टू लोअर फ्रीक्वेंसी। ये बात पता है ना, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा पिच, और जितनी ज्यादा पिच होती है पतली आवाज उतनी ही बढ़ती रहती है। ठीक है, हायर पिच मींस श्रिल वॉइस, पतली आवाज, जबकि लोअर पिच मींस मोटी आवाज। नेक्स्ट, हैज अ हायर पिच। किसकी पिच ज्यादा होगी भाई, हायर पिच किसकी होगी, जिसकी हायर फ्रीक्वेंसी है। सो विच विल हैव अ हायर पिच, फीमेल। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता था, विच विल हैव अ श्रिल वॉइस। श्रिल वॉइस किसकी होगी, फीमेल्स की, ड्यू टू हायर फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट, व्हेन इज अ साउंड रिगार्डेड एज अ म्यूजिकल साउंड और म्यूजिक। मतलब हम किसी भी साउंड को म्यूजिक कब बोल सकते हैं, तो भाई किसी भी साउंड को म्यूजिक बोलने के लिए हमें पास वो कंडीशन होनी चाहिए कि भाई जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है वो रेगुलर और पीरियोडिक वाइब्रेशन से निकल रही है। और अगर ऐसा हो रहा है तो ऑफ कोर्स सेकंड वाला जो है कि इट विल मेक अस फील कंफर्टेबल, ये तो हो गई। मतलब एक कंडीशन तो एकदम नेसेसरी है कि जो साउंड म्यूजिकल है उसके लिए रेगुलर और पीरियोडिक वाइब्रेशंस
जरूरी है। मतलब अगर कोई बॉडी रेगुलर वाइब्रेशन या पीरियोडिक वाइब्रेशंस ले रही है तो वो एक कंफर्टेबल साउंड ही निकालेगी और उसे ही हम म्यूजिकल साउंड या म्यूजिक कहेंगे। इसी के साथ हमने टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर्स शॉर्ट तक पूरे कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स भी कवर करेंगे।